लास्ट टाइम हमने क्या देखा था 1.1। अभी 1.1 देखने के बाद अभी हमारा जो आ रहा है कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक, जरा इसको लिख लेते हैं फिर चीजें इजीली समझेगी। ठीक है, कंपैरिजंस ऑफ रैशनल नंबर। तुझे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा यहाँ पर जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या है। कंपैरिजन मतलब घर पे नहीं बोलता कि किससे कंपेयर कर रहे हो, मुझे उससे क्यों कंपेयर कर रहे हो। मम्मी पापा बच्चों में भेदभाव करते हैं, नेता राशन में भेदभाव करते हैं, दोस्त दोस्ती में भेदभाव करते हैं, बराबर। तो जो हम भेदभाव करते हैं, कम है या ज्यादा है, उसी को कहते हैं कंपैरिजन। ये कंपैरिजन किसका कर रहे हैं, रैशनल नंबर का। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं, या तो प्लस भी हो सकता है या तो माइनस भी हो सकता है। और रैशनल नंबर हम डिवाइड में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डिवाइड में। रैशनल नंबर्स हम लिखते हैं m/n में, डिवाइड में। ये माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, ये भी माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कोई भी नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। लेकिन अभी बात इतनी है कि यहां पर टेक्स्ट बुक में अगर देखेगा, ये जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में बोला है 5/4 2/3, 5/4 2/3। ठीक है, उसने सिंपल तुझे क्या बोला है, अगर तुझे कंपैरिजन करना है तो तुझे या तो लेस देन साइन लगाना है, ग्रेटर देन साइन लगाना है, या तो इक्वल टू साइन लगाना है। ये जो साइन यहाँ पर है ये किसके लिए होता है, कंपेयर करने के लिए, कि यहाँ वाली चीज कम होगी, यहाँ वाली चीज ज्यादा होगी। ये वाले में यहाँ वाली चीज ज्यादा होगी, यहाँ वाली चीज कम होगी। ये वाले में दोनों तरफ चीजें क्या होगी, बराबर। पक्का, फिर से बताओ कि क्लियर हुआ है। क्लियर है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखना, हम कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जब करते हैं तो ये जो नीचे वाले नंबर्स है इनको मुझे सेम बनाना है। क्या करना है, सेम बनाना है। तो एक काम करता हूँ, ये लिखता हूँ नीचे 5 और ये लिखता हूँ 4। क्या मैं 4 को, ये जो 4 है इसको 3 बना सकता हूँ? क्या 3 को 4 बना सकता हूँ? नहीं। तो यहाँ पे एक ट्रिक करता हूँ, ये नंबर यहाँ लिखा और ये वाला नंबर कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर। दोनों में इक्वल टू लग गया। ये वाला नंबर यहाँ पर आया, ये वाला नंबर यहाँ पर आया। मैं क्या करूंगा, इसका जो नीचे वाला नंबर है ना, इनको इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई, मतलब इसके नीचे वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। अब इसके नीचे वाला नंबर इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। मतलब 2 को किससे करेंगे, 4 के साथ, 2 को 4 के साथ, और 3 को 4 के। ये एक शॉर्टकट तो इस्तेमाल कर सकता है नीचे वाले नंबर को सेम बनाने के लिए, क्योंकि मुझे नीचे का नंबर क्या बनाना है, सेम। इसका आंसर क्या आएगा, 5 3 15, 4 3 12, 2 4 8, 4 3 12। ये देखिए यहाँ पर ये और ये वाले का जो यहाँ लिखा था उसका आंसर ये आया, बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ मेरे पास आया है 15 12। किसका, इसका आंसर क्या है, 15 12, बराबर। इसका आंसर यहां पर मुझे ये आया है, तो आया है 8 12। क्या नीचे के नंबर सेम हो गए? हाँ। पहले मेरे पास जो नीचे का नंबर था, ये जो नीचे के नंबर से सेम नहीं थे, अब मेरे पास नीचे के नंबर सेम है। जब दोनों नंबर सेम हो जाएंगे तो मैं इन दोनों नंबर्स को देखूंगा क्या, नहीं देखूंगा। मुझे इन दोनों नंबर्स को देखना ही नहीं है। एक काम करता हूं, इन दोनों नंबर्स को मैं छुपा देता हूं। तो बताओ अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में दोनों में कौन बड़ा, 15 बड़ा। तो एक काम करूंगा, मैं 15 के पास अपना मुंह खोल दूंगा। मींस कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। तो ये 15 बड़ा है तो इसको इसकी तरफ, रूल समझा। नीचे वाले को छुपा देना है और ऊपर कौन बड़ा वो चेक करना है। तो मुझे क्या पता चला, लेफ्ट साइड वाला बड़ा है या राइट साइड वाला बड़ा है, राइट साइड वाला। राइट साइड वाला, मतलब मेरा यहाँ पर लेफ्ट बड़ा होगा कि, सॉरी लेफ्ट बड़ा होगा कि राइट बड़ा होगा, लेफ्ट। क्योंकि इसका भी लेफ्ट बड़ा है तो इसका भी कौन बड़ा होगा, लेफ्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा 5/4 बड़ा है 2/3 से, समझा।
अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं, ये लिखा था, इसको नीचे सॉल्व किया, ठीक है। इसका आंसर आया था 15 12, इसका आया था 8 12, ये बड़ा था बराबर। तो ये 15 12 किसका था? 5/4 का बराबर। 8/12 किसका था? 2/3 का। तो 8/12 2/3 का। तो इसमें ये बड़ा है, तो इसमें कौन बड़ा होगा? ये। तो ये जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ पर पहला वाला, इसमें ये था क्वेश्चन, तो इन दोनों क्वेश्चंस में बड़ा कौन था? ये था। आया बात समझ? तो ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। कोई डाउट? नहीं। चल ठीक है, मैं तुझे कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, जरा वो सॉल्व करते हैं। ये मिटा देता हूँ। सॉरी, तो रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2। अभी तो मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया नहीं, मैं ये सारी चीजें सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी क्या बोला है? -7/9, -7/9। ये क्या बोला है? 4/5। यहाँ पर 4/5, ठीक है। अब इसमें भी तो क्या करेगा? इसमें देख रहे माइनस वाला आ रहा है, ये प्लस वाला आ रहा है। जब ऐसे टाइप के नंबर्स आते हैं ना, प्लस माइनस, तो एक बात का हमेशा ध्यान में रखना, ये 0 है, ये +1 +2 +3 +4 और ये आता जाएगा। वैसे ही -1 -2 -3 -4 ये आता जाएगा। तो एक बात बताना, -4 बड़ा या -1 बड़ा? बेटा 1 बड़ा कि 2 बड़ा? 2 से कौन बड़ा? 3। तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना, अगर मैं इस तरफ जा रहा हूँ तो 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है। वैसे ही -4 से बड़ा कौन है? -3। -3 से बड़ा कौन है? -2। -2 से बड़ा कौन है? -1। -1 से बड़ा कौन है? 0। 0 से बड़ा कौन है? 1। 1 से बड़ा कौन है? 2। आई बात समझ? प्लस में देख रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, लेकिन माइनस में देखेगा तो जितना छोटा नंबर है माइनस में उतना बड़ा होता है, और माइनस में जितना बड़ा नंबर उतना छोटा होता है। अब मैं तो सिंपल भाषा में कहता हूं, तेरे ऊपर 1 रुपए का कर्जा है और तेरे दोस्त के ऊपर 4 रुपए का कर्जा है, तो तुम दोनों में अमीर कौन हुआ? जिसके ऊपर सिर्फ 1 रुपए का कर्जा है वो अपना कहीं से कमा के फटक से चुका देगा, नहीं जिसके ऊपर 4 रुपए का कर्जा है उसको टाइम लगेगा, वो गरीब ही रहेगा, उसको अमीर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो बड़ा कौन हुआ? ये। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। तो एक बात बताना, यहाँ के नीचे का नंबर सेम है क्या? नहीं, अलग अलग नहीं। तो रूल्स क्या बताया? पहले ये जो नंबर है इसको यहाँ लिख लेते, 7 -7/9, ठीक है। ये नीचे वाले 5 को इन दोनों के साथ क्या करना है? बराबर। तो ये 5 को 7 के साथ कर दो, माइनस है ना, तो माइनस इंटू 5। ये 5 को 9 के साथ भी कर दो, बराबर। मतलब ये नीचे वाले को दोनों के साथ। आंसर क्या आएगा? 7 5 जा 35, माइनस का माइनस, 9 5 जा 45, बराबर। ओके, ये हो गया इसका। अब ये वाला नंबर देखना, 4/5 इक्वल टू 4/5। तो ये अब इसका नीचे वाला दोनों के साथ किया, अब इसका नीचे वाला इन दोनों के साथ होगा, तो 4 × 9 इसके साथ भी होगा और 9 इसके साथ भी जाएगा, बराबर। 4 9 जा 36, 5 9 जा 9 5 जा 45। तो इसका उल्टा क्या होगा? 5 9 जा फिर से 45। क्या सेम आया? चलिए वाला मैं मिटा देता हूँ, मैं मिटा नहीं देता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ। तो आंसर में क्या आया? इसका आंसर आया, पहले आएगा -35/45 और इसका आंसर आया 36/45। तो नीचे का नंबर क्या है? सेम, छुपा दे। ऊपर में कौन बड़ा? -35 बड़ा या 36 बड़ा? माइनस है ना बेटा, माइनस छोटा होता है और ये प्लस है, ये बड़ा होता है। तो ये क्या हो गया? बड़ा। तो जो बड़ा होता है उसके पास मुंह खोल देना है। तो इसका मतलब ये वाले का ये आंसर था ना, तो इसका क्या आएगा? ये
-7/9। क्वेश्चन तुमको फिर से लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन, फिर से फिर ये वाला इधर कर दो और ये वाला 36/45 सॉरी ये नहीं लिखना है, इसका क्या आएगा 4/5, ये आ गया आंसर। ठीक है, चलिए फिर मिटा दो। कोई डाउट है तेरा? पक्का? क्वेश्चन नंबर 3 -7/3 एंड -5/2। ठीक है, अब ये तो भाई थोड़ा यूनिक आ गया, चल देखते हैं नीचे का नंबर सेम है क्या? अलग नहीं, तो -7/3 ये वाला और -5/2 ये वाला बराबर, ये 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, है। तो -7 × 2 3 × 2 हो गया, 2 दोनों से मल्टीप्लाई। अब इस 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो -5 × 3 2 × 3 7 2 जा 14 माइनस का माइनस 3 2 जा 6 5 3 जा 15 माइनस का माइनस 2 3 जा 6। ये यहाँ पर आंसर क्या आया? -14/6। यहाँ पर आंसर क्या आया? -15/6। नीचे का नंबर सेम आया, तो इसको मत देखो, ऊपर कौन बड़ा? 15। हाँ बेटा, इस लाइन पे 0 1 2 -1 -2 -3, मैंने क्या बोला? बड़ा, ये बड़ा दिखता है लेकिन ये है क्या? छोटा। हम जा रहे हैं स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पर अगर मान ले तेरा -14 आ रहा होगा, सॉरी यहाँ पर अगर तेरा -15 आ रहा होगा, तो -14 का आएगा इस तरफ, तो इस तरफ जाते छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ, तो -15 बड़ा है -14 बड़ा? 14 बड़ा। अभी बताया ना, छोटे से बड़े की तरफ, इस तरफ जाते हैं, तो -14 बड़ा होगा, -15 छोटा होगा। ठीक है, तो बड़ा कौन है? -14, कौन बड़ा है? 14। आए बात समझ? ओके, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले इसको ध्यान से समझ, ध्यान से मतलब देख, -3 बड़ा है -2 बड़ा, मैं इस तरफ जा रहा हूँ ना, ये छोटा नंबर है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, तो ये -15 छोटा नंबर है, -14 उससे बड़ा आएगा, -13 उससे छोटा उससे बड़ा, -12 उससे बड़ा, -11 उससे बड़ा, -10 उससे बड़ा, और ऐसा नंबर आता जाएगा। आए बस समझ? ओके, अब जब ऐसा चीजें हम करते हैं ना, तो इसका क्या था? ये -7/3 बराबर, हाँ। और इसका क्या था यहाँ पर? -5/2 ठीक है, तो अब यहाँ पर ये क्या है? इस तरफ, तो ये भी क्या रहेगा? इस तरफ। कोई दिक्कत? नहीं। कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। ये देखिए यहाँ पर बुक में भी क्या है, इसको डब्बे में रख देते हैं, वही दिया है ना, वही भी है। चलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, जरा वो समझ। क्वेश्चन नंबर 4 में तेरे को टोटल दिए हैं 3 फॉर्मूले, कितने दिए? 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले। चलो देखते हैं, पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं। उसने बोला पहला फॉर्मूला, अगर तेरे पास a है मल्टीप्लाई बाय d है और ये बड़ा है b मल्टीप्लाई c से, तो दूसरा फॉर्मूला दिया है a मल्टीप्लाई बाय d इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय c। तीसरा दिया है a मल्टीप्लाई बाय d, ये बड़ा है, b मल्टीप्लाई बाय c। चल देखते हैं, यहाँ पर जो a लिखा है ना, a दिख रहा है, a, इस a को यहीं रहने दे, बराबर। ये जो बाजू वाला d दिख रहा है, d, तो ये a यही रहेगा, ये जो बाजू वाला इसका d है, ये d कहाँ चले जाएगा? इसके नीचे। d कहाँ चलेगा? इसके नीचे। नीचे, बराबर। हाँ, और यहाँ पर जो c है ये इधर ही रहेगा और b आ जाएगा इसके नीचे, तो ये b इधर आ गया है, बराबर, और ये d इधर चले गया है, चलेगा। ये वाला यहाँ चले गया और ये वाला हाँ, चलेगा। समझ में आया? अगर मैं ध्यान से देखूं, अगर इस b को c के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? bc। अगर इस d को a के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? ad।
मतलब ये ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये वाले ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है? फॉर्मूला। तो इसमें भी सेम होगा, ए इधर ही रहेगा बराबर। और ये जो सी है ये ए सी, ठीक है, ए सी बराबर। बी कहां जाएगा? ए के नीचे, और डी कहां जाएगा? सी के नीचे बराबर। बीच में क्या है? इक्वल टू। अब ये ए सी, ए बी कहां जाएगा? ए के नीचे, डी कहां जाएगा? समझा? ये क्या है? समझा क्या चल रहा है? तो ये फॉर्मूला है। अब वो क्या बोल रहा है, तेरे पास जो क्वेश्चन है ना, तो जो क्वेश्चन चेक करना है कि तीनों में से कौन सा वाला, मेरे पास जो क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर आएगा वो आंसर कौन से फॉर्मूला से मैच हो रहा है, तुझे चेक करना है। तो तुझे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, 3/5 6/10, ठीक है। चल चेक करते हैं। नीचे का नंबर सेम है क्या? नहीं बराबर। ये वाला, तो ये नीचे का 10 कहां जाएगा? इन दोनों से मल्टीप्लाई। 3 10 जा, आइए 5 10 जा, 3 10 जा 30, 5 10 जा 50। अब ये नीचे वाला 5 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 5 जा 5 दोनों के साथ 10, 5 जा 6 5 जा 30, 10 5 जा 50 बराबर है। अगर अभी मैं इसको सॉल्व करूं, यहाँ पर आंसर क्या आया? 30/50। यहाँ पर आंसर क्या आया? 30/50। दोनों सेम है कि अलग अलग है? नीचे का नंबर तो सेम है, उसको छुपा दे। ऊपर में कौन बड़ा कौन छोटा या सेम है? ये आएगा कि ये आएगा? दोनों नंबर सेम है कि बड़े या छोटे हैं? सेम है ना, तो सेम के लिए क्या लगाएगा? इक्वल टू। क्या लगाएगा? आई बात समझ? तो मैं क्वेश्चन में क्या दिया है? ये 3/5। फिर क्वेश्चन में क्या दिया है? ये 6/10। यहाँ पर इक्वल टू है तो यहाँ पर भी क्या आएगा? तो ये किसके जैसा हुआ? इन तीनों में 1 2 3 किसके जैसा हुआ? ये दिख रहा है इक्वल टू, देखा? ये हुआ इसके जैसा। ऐसे ही एग्जाम में तुझे कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जा सकता है और उसका जो आंसर आ रहा है, अगर आंसर में ऐसा आ रहा है, ऐसा, तो ये वाला होगा। अगर आंसर में ऐसा वाला आ रहा है तो ये वाला होगा। नहीं तेरे भी आंसर में क्या है? इक्वल टू ना, इसलिए ये वाला हुआ, ठीक है। अगर अभी तू टेक्स्ट बुक में देखेगा तो कुछ क्वेश्चन में नीचे वाला नंबर पहले से सेम है, क्योंकि हम लोग ये वाला मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? नीचे का नंबर सेम बनाने के लिए। नीचे का नंबर और यहाँ पर पहले से सेम बना है, तो तेरे को ये सब करने की जरूरत है नहीं। सिर्फ क्या करना है, अगर मान लो कोई नंबर है जैसे, ठीक है, 141, ये नीचे का नंबर सेम है तो इसको छुपा दो भाई। ऊपर में कौन बड़ा कौन छोटा, कौन या सेम है या बड़ा है छोटा है? ये बड़ा है, ठीक है। घुमा दो, बस डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये सब तामझाम करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया, क्योंकि पहले से सेम था। अगर सेम नहीं है तो इतना तामझाम करना पड़ता है, अगर सेम है तो डायरेक्ट। आए बस समझ? चलिए बैठ जा। वन 1.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, चलिए पहला वाला मुझे तो अभी करके दिखा, ठीक है। चल मेरी जगह पे आके बैठ, इसको सॉल्व कर और मुझे दिखा क्या आंसर आ रहा है। चलिए देख, -7 -2, -7 है -2 है, तो दोनों में कौन बड़ा? अगर तू नंबर लाइन देखेगा वापस 0 1 2 3 4 5 6 7 और नंबर आते जाएंगे बराबर। ऐसे ही -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और भी नंबर आते जाएंगे। तो यहाँ पर है -7 बराबर, और ये क्या? -2। तो इससे बड़ा कौन है? -6। इससे बड़ा कौन है? 5। इससे बड़ा कौन है? -4। इससे बड़ा कौन है? -3। इससे बड़ा कौन है? -2। तो -7 बड़ा या -2 बड़ा? -2 बड़ा, क्योंकि -2 से बड़ा -1 है, -1 से बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 1 है। तो इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं नंबर। तो 7 छोटा है और -2 बड़ा है, तो -2 बड़ा नंबर है, तो इसके पास देखो मुख को खोल देना है।
सेकंड क्वेश्चन क्या है बुक में? 0 दिया है, 0 कॉमा माइनस 9 अपॉन 5। अब जो सीधी सी बात है, एक प्लस में दिया और एक माइनस माइनस में, तो प्लस वाला नंबर बड़ा होगा कि जीरो वाला, ये माइनस वाला नंबर बड़ा होगा? प्लस वन। प्लस वाला बड़ा होगा। तो इसमें भी ये सब देखने की जरूरत नहीं, सीधा पता है ये प्लस है ये माइनस है, ये सारे माइनस वाले और ये सारे प्लस वाले। वो घटा देना, उसको क्यों रखा? ये सारे माइनस वाले, ये सारे प्लस वाले, माइनस वाला प्लस वाला। तो मुझे पता है माइनस वाले सारे छोटे होते हैं और यहाँ पे प्लस वाले सारे बड़े होते हैं, तो प्लस वाला बड़ा है, तो 0 बड़ा है माइनस 9 अपॉन 5 से। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? 8/7 8 अपॉन 7 0 कॉमा 0, ये दोनों प्लस है, तो बता दोनों में बड़ा कौन? 8। ये बड़ा है ना 8, ये तो 0 है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो बड़ा ये दिख रहा है, तो बस 8/7 में ये बड़ा है और ये 0 है। अब फोर्थ वाला फोर्थ वाला है -5/4 माइनस 5/4, बुक पीछे 1/4 1/4, ये तो नीचे का सेम निकला, नीचे का सेम है तो ऊपर पता बड़ा कौन छोटा कौन? इधर ना हाँ, ये -5 बड़ा कि +1 बड़ा? +1 बड़ा। -5 बड़ा कि +1 बड़ा? +1 बड़ा। ये छोटा है ये बड़ा है, तो बस ये बड़ा है, बराबर, प्लस वाला बड़ा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो को हार्ड लग रहा है इसमें? क्या क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 का -25/8 -9/4 क्या नीचे का सेम है? अलग अलग, तो चलो सेम बना दे। -225/8 ठीक है, -9/4 बराबर है। चल बता, क्या नीचे वाले नंबर को सेम बनाया जा सकता है? पहले क्या सिखाया था कि नीचे वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और इसके नीचे वाले इसके वाले के साथ। लेकिन छोटे मोटे नंबर थे, ये तो कितने बड़े बड़े नंबर है, उसमें क्या देखो 8 को 4 बना सकता हूँ नहीं, लेकिन क्या 4 को 8 बना सकता हूँ? तो एक काम करता हूँ ना, इसको हाथ नहीं लगाऊंगा, किसको हाथ लगाऊंगा? सिर्फ इसको। तो ये क्या है? -9/4, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो शॉर्टकट। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ये वाले को, क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, मुझे नीचे वाले को सिर्फ सेम बनाना है ना, तो फिर दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करूँ? सिर्फ एक ही को मल्टीप्लाई करके भी अगर मेरा आंसर आ रहा है तो अच्छी बात है ना। तो अगर 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से 4 2 जा 8, तो अगर इसको 2 से किया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज को मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखो 2 से क्या मल्टीप्लाई, तो मुझे ये वाला लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। आंसर क्या आ रहा है? माइनस 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 बराबर। तो ये क्या आया था? ये वाला क्या था? -25/8 बराबर। इसका आंसर यहाँ पर क्या आया है? -18/8 आई बात समझ? तो इसका आंसर मुझे ये आया है, तो मैंने लिख दिया, और ये जैसा था वैसे ही रखा, इसको चेंज किया, इसको कुछ भी यहाँ पे मैंने सॉल्व नहीं किया। तो अब नीचे वाला सेम है तो छुपा दो। ऊपर में कौन बड़ा? -25 बड़ा है या -18 बड़ा? -18 बड़ा है, क्लियर है? तो इन दोनों में कौन बड़ा हुआ? तो ये बड़ा हुआ।